उन्नाव का मामला एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ा है। एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके साथ परिसर के भीतर बैड टच की गंभीर घटना हुई। बता दें कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी दिन बीतते गए, पन्ने पलटते रहे, लेकिन कार्रवाई की फाइल वहीं की वहीं जमी रही। शिक्षा के मंदिर में सुरक्षा की दीवारें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि पीड़ित को इंसाफ के लिए प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है। छात्रा का आरोप है कि उसने कॉलेज प्रशासन को पूरी घटना बताई, लेकिन 19 दिन तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। उल्टा आज उसे ही गलत ठहराकर चेतावनी दे दी गई। जब बच्चे डर के साए में पड़ने लगे और शिकायत करने वाली ही कटघरे में खड़ी कर दी जाए, तो यह सिर्फ एक संस्था की विफलता नहीं, बल्कि व्यवस्था की गहरी खामियों का आईना है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि प्रदर्शन कर रही छात्रा के चाचा के साथ स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा मारपीट का आरोप लगा, जिसने पूरे घटनाक्रम को और सवालों से भर दिया। पुलिस, जिसका पहला काम सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है, उस पर ही पक्षपात और दबाव के आरोप लगे, तो आम जनता का भरोसा किस पर टिका रहेगा? यह एक बड़ा सवाल उठ रहा है। सरकार दावा करती है कि महिला सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है, लेकिन जब जमीन पर हुए वादे ध्वस्त दिखते हैं तो जनता का गुस्सा और पीड़ा दोनों बढ़ते हैं। एक छात्रा, एक कॉलेज, एक थाना, तीनों के बीच उलझी यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उस सिस्टम का चित्रण है जो शिकायत करने वालों को ही चुप करवाना चाहता है। अब सवाल यह नहीं है कि घटना किस दिन, किस मिनट हुई। सवाल यह है कि कब तक एक पीड़ित को न्याय मिलने के लिए लड़ना पड़ेगा, और कब जिम्मेदार लोग यह समझेंगे कि चुप्पी कभी समाधान नहीं होती। चुप्पी केवल अपराधियों को मजबूत करती है। वायरल सच न्यूज के लिए उन्नाव से ब्यूरो हेड प्रतीक पांडे के साथ पंकज त्रिवेदी की रिपोर्ट। शाम करीब 5 बजे सूचना मिली कि एसआरएम एक स्कूल है जहां पर कुछ बच्चे कुछ कंप्लेन किए हैं, जिसमें एमएस के ऊपर कंप्लेन था एक बेड टच को लेकर के। उस सूचना पर वहां पर बच्चे एकत्रित हुए थे और कुछ कियोस्क टाइप की सिचुएशन हुई थी, जिस पर वहां के प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को सूचना दिया। स्थानीय पुलिस मौके पर जाकर वहां पर चीज़ों को हैंडल कर रही थी। इसी बीच में वहाँ पर जो एमएस थे वो बच्चों के बीच में आ गए और माफ़ी मांगने की बात उन्होंने रखी, तो उस पर बच्चे जो एग्रेसिव थे उनके द्वारा उनकी तरफ झुका गया, जिससे बीच बचाव करने हैं तो वहाँ पर जो उपस्थित पुलिस थी उसने किया और चीज़ों को हैंडल किया। लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ने नहीं दिया। सब मौके पर शांति व्यवस्था है। बच्चों की जो समस्याएं थी उसको एड्रेस कर लिया गया है। नियमानुसार इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी सब चीज़ें में अस्पताल हैं, किस मामले को लेके हैं? मुझे लगभग 1 बजे के आसपास ये जानकारी मिली फोन के माध्यम से कि श्री राम मूर्ति स्मारक आशा खेड़ा थाना सोरामुखी जो स्थित है, वहाँ पर मेरी भतीजी पढ़ती है। उसके साथ स्कूल के यहाँ कॉलेज के स्टाफ के द्वारा अभद्रता की गई, जिसके विषय में मैं यहाँ पर न होने के कारण करीब 4-5 बजे और उसके बाद हमने सचिव साहब को फोन किया, तो सचिव साहब ने कहा कि आप अकेले थाने भेज दीजिए, मैं देखता हूँ। कौन सा थाना यहाँ से लग रहा है? सोरामुख थाना है। थाना प्रभारी का क्या नाम है? और आपके साथ मारपीट किन लोगों ने की है? हमारे साथ इंस्पेक्टर की सह पर जी, इंस्पेक्टर सोहरामऊ की सह पर उनके संदीप शुक्ला और उनके साथ चलने वाले 4 सिपाही, जिनको मैं चेहरे से पहचानता हूँ, नाम तो नहीं पहचानता हूँ, जिन्होंने मुझे पकड़कर घसीट कर कमरे में बंद करके और हमको मारा है। जबकि मैं LLB कंप्लीट कर चुका हूं और मैं वकालत का छात्र रहा हूं और मैं वकालत की वो कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस में हूं। और ये लोग एक वकील को भी लोग मार रहे हैं, नहीं छोड़ा। इसी तरीके से अभी थाना दही में एक इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी की वजह से एक वकील को मारा गया था। आज यहाँ भी इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी की वजह से मारा गया। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, सभी लोग चुप रहो। उत्तर प्रदेश सरकार, 1 मिनट, उत्तर प्रदेश सरकार जो कि सुरक्षा व्यवस्था और सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से जानी जाती है, जिसमें हमारे मुख्य नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्य जी का बहुत अच्छा सुशासन चल रहा है।
लेकिन उनके उसमें मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा कि आपने जो उत्तर प्रदेश पुलिस को थोड़ा सा बेलगाम किया है, इस बेलगाम पे नाक डालने का काम करें, अन्यथा हम जैसे लोग, हम शोषित वंचित लोग को ये पुलिस अपनी तानाशाही से मारेगी, पीटेगी और बड़े बड़े कारपोरेटों के लिए अपने पैसों की जेब भरने के लिए इसी तरह करते रहेगी और किसी को न्याय नहीं मिलने वाला है। मतलब ये मौलिक अधिकारों को भी नहीं मानते ये लोग, ये लोग किसी मौलिक अधिकार को नहीं मानते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो उन्नाव जनपद के थाना सोरामऊ के सचिव हैं, उनका कहना है तुमको जो करना है करो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मुझे गुंडाई का लाइसेंस मिला हुआ है। अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हैं, ये अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हैं और ये बड़े बड़े कॉर्पोरेटों से मिले रहते हैं, जिनको जहाँ जितना ज्यादा मोटा दिखाई देता है वहाँ उतना करते हैं। इस मैंने शांतिपूर्ण तरीके से बात की कि आप इस मामले में मैंने शांतिपूर्ण तरीके से बात की कि आप उस आदमी को बुला दीजिए, सामने माफी मंगवा दीजिए, मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब 2 घंटे से अंदर बैठे हैं, मगर जो ये इंस्पेक्टर साहब हैं, जब LLB तो होंगे, जिससे इन्होंने बदतमीजी मारपीट की, वहाँ कोई आम आदमी नहीं, सब छात्र है। मैं LLB का छात्र हूँ, ये सब मेडिकल का छात्र है। अच्छा, किस मामले को लेकर मुद्दा उठा था? मुद्दा उठाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के लेके इस कॉलेज में इनके जो मेंस और मेल और फीमेल लोग मिल करके इन बच्चियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का काम करते हैं, इसके विरोध में काम उठा था। मतलब पुलिस को मामले को शांत करने की बजाय मामले को बढ़ा रही है। सुने, इस मामले में मैंने IG, DG, कप्तान, DM और SDM सबको अवगत कराया। किसी ने सबने कहा कि हाँ बस हो रही है, व्यवस्था हो रही है, आपका समाधान करा जाए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कोई जिम्मेदार अधिकारी ने संज्ञान में नहीं लिया। इसमें जो भी अधिकारी से मैं बात करता रहा, चाहे कप्तान से करूं चाहे DM से कहा तो उन्होंने कहा DM को मैं भेज रहा हूं। कप्तान साहब से बात की कि मैं कोतवाल साहब से बात कर रहा हूं। कोतवाल साहब यहाँ अपना मैनेजमेंट में लगे रहे। पुलिस वालों ने कपड़े फाड़ दिए और ये देखिए पुलिस वालों ने इसका वीडियो, मैं कोई सुनिए, मैं किसी पुलिस सिपाही पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इस सारे मेरे मारपीट के वीडियो हैं। मगर ये मीडिया के पास ये साक्ष्य आ गया है कि जिस तरह आपको घसीट के मारा जा रहा था, उसके साक्ष्य मीडिया के पास उपलब्ध है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर हम यही कहेंगे कि पूरे विश्व में हमारे माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अपने शासन और सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में आज उनकी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नियुक्तनी को और LLB के छात्र को घसीट के पीटा जा रहा है। जब उनकी सरकार के लोग, उनके संगठन के लोग नहीं सुरक्षित हैं, तो यह उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस किसको सुरक्षा देगी? तो आप अपने संगठन से क्या कहना चाहते हैं? जो वकील, मैं अपने संगठन इस मामले में बात करूंगा और मैं अवगत कराऊंगा इसको यहाँ से लेके